सुरेश बहुत ही गरीब आदमी है। वह जमालपुर नामक गांव में रहता है। नया साल आने वाला है, परंतु कई दिनों से सुरेश को कोई काम नहीं मिल रहा है। सुरेश अपनी पत्नी से कहा, आज मैं काम की तलाश में शहर जा रहा हूँ। वह शहर के लिए निकल पड़ा। भाई साहब, आपके यहाँ कोई काम है क्या? नहीं। भाई साहब, आपके यहाँ कोई काम है क्या? नहीं। इसी तरह पूछते पूछते शाम हो जाती है। उसे कोई भी काम नहीं मिलता है। वह उदास होकर घर आ जाता है और पत्नी से कहा, रानी, कोई भी काम नहीं मिल रहा है। नया साल आने वाला है। राजू को भी नए कपड़े चाहिए। घर में कुछ खाने को भी नहीं है। यह सब कैसे होगा? हो जाएगा, आप चिंता मत करिए, भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे। उस रात दोनों बात करते करते सो जाते हैं। अगली सुबह सुरेश काम के लिए शहर निकल पड़ता है। आज कोई काम मिल जाता तो अच्छा रहता। भाई साहब, कोई काम है क्या? नहीं। इसी तरह शाम हो जाती है और सुरेश को आज भी कोई काम। वह उदास होकर कहता है, भगवान, कल नया साल है। मैं अपने लड़के को नए कपड़े कैसे लाऊंगा? घर में खाने को भी कुछ नहीं है। सुरेश यह सोच ही रहा था कि इतने में सड़क पर उधर से एक लड़की आ रही थी और अचानक सड़क पर बेहोश होकर के गिर जाती है। लोगों की भीड़ जमा हो जाती है, परंतु उसको कोई भी हॉस्पिटल लेकर के नहीं जा रहा था। सुरेश उसे उठाता है और ठेले पर लेकर के हॉस्पिटल जाता है। कुछ देर बाद लड़की का पापा हॉस्पिटल आता है और जब उसे पता चलता है कि उसकी बेटी की मदद सुरेश ने की है, तो वह सुरेश से पूछता है, धन्यवाद, आपने मेरी बेटी की मदद की। आप बहुत ही गरीब और ईमानदार लग रहे हैं। आप क्या करते हैं? कुछ भी काम नहीं करता हूँ। काम की तलाश में शहर में आया था, लेकिन कोई भी काम मुझको नहीं मिला। मैं लौट करके घर जा रहा था। हमारी बहुत ही बड़ी कंपनी है, क्या उसमें काम करोगे? हर महीने 30,000 रुपए तनख्वाह के रूप में दूंगा। यह सुन कर के सुरेश बहुत ही खुश हो गया और काम करने के लिए राजी भी हो गया और साहब ने उसे 30,000 रुपए एडवांस के रूप में दे दिया, जिसको पाकर के सुरेश उस पैसे से ढेर सारी मिठाइयाँ और सबके लिए नए कपड़े खरीदा और सब ने अच्छे से नया साल मनाया। इस प्रकार से सुरेश की गरीबी दूर हो जाती है। दोस्तों, यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और नीचे लाल वाली बटन दबा करके सब्सक्राइब